एक्सरसाइज 5.8 चैप्टर 5 के कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे हैं। अब रोलेस थ्योरम, वेरीफाई रोलेस थ्योरम करना है क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर द फंक्शन दिस। फंक्शन है x² + 2x - 8 और x बिलोंग्स टू -4 to 2। चलिए साहब इसको शुरू किया जाए। fx आपका ये है फंक्शन बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है यहाँ पर, ठीक है। तो हम f-4 देखते हैं क्या आया है 0, f2 क्या आया है 0। इसका मतलब f-4 पे, f2 पे और 0 पे दोनों ही वैल्यू 0 है, दे आर कोइंसाइडिंग। द वैल्यू ऑफ x एट -4 एंड 2 पे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो रोले थ्योरम जो है वो ये बोलता है कि देयर इज अ पॉइंट c, कोई एक पॉइंट c होगा इस इंटरवल में, जो इंटरवल दिया हुआ है, जहां पर f'(c) यानी कि अगर इसका आप क्या करेंगे डिफरेंशिएशन निकालेंगे वो आपका 0 होगा किसी c के लिए। तो चलिए साहब हमारे पास fx ये है, इसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। इसका डिफरेंशिएशन होता है 2x + 2 f'(x), अब f'(c) ये क्या होगा, दिस विल बी 0। तो 2x की जगह आपको c रखना पड़ेगा, तो 2c + 2 = 0, यानी कि c = -1। और ये देखिए -1, -4 और 2 के बीच में लाई करता है। तो रोले थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर द गिवन फंक्शन। एग्जामिन इफ रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम। कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्ट्स ऑफ रोलेस थ्योरम फॉर दीज एग्जांपल्स। चलिए पहला लेते हैं। हमारे पास fx है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं इसको, और x 5 से 9, x बिलोंग्स टू 5 to 9। It is evident that given function fx is not continuous at every integral point. इसका मतलब in particular fx is not continuous at 5 and 9. fx is not continuous in 5 and 9, क्योंकि आप देखिए f5 डालिए 5 रखेंगे 5, f9 डालिए आपको 9 मिलेगा। तो 5 और 9 ये तो बराबर नहीं आ रहे ना, ये दोनों सबसे पहले तो बराबर आने चाहिए, ये बराबर आएंगे तभी आपका ये बात होगी कंटिन्यूस की। तो द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f इन 5, 9 इज चेक्ड एज फॉलो। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, लेट n बी एनी इंटीजर, कोई एक ऐसा इंटीजर n जो इस 5,9 में आता है। तो द लेफ्ट हैंड लिमिट 0- लेके चलें आप, तो f n + h, कोई भी n ले लीजिए, कोई भी n के ले सकते हैं, k ले सकते हैं, p लेते हैं, आपकी मर्जी है ये। f n + h - f n/h। इसी तरीके से देखिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, पहले इन दोनों को समझिए, 0- और 0+ को। 0- में भी ये रखना है आपको और 0+ में भी ये रखना है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से किया जाता है, fn + h - f n/h, और यहाँ fn + h - f n/h, ठीक है। n + h बिल्कुल सेम, बिल्कुल ये दोनों भी चीज सेम रहेगी, लेकिन बदलेगा कहाँ पर, n + h जब h 0 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर n-1 आना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कोई भी वैल्यू, कोई भी पॉइंट जो आपके इन दोनों के बीच में लाई करेगा। जैसे 1 और 2 के बीच में क्या करता है, 1.3 करूं तो भी 1 आ जाएगा, 1.9 करो तो भी 1 आ जाएगा। तो ये n-1 होगा। देखिए मैंने n-1 किया ना, क्योंकि 0 माइनस है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर -1 आएगा। -1/h इज इन्फिनिटी, जबकि n + h 0 से ऊपर है, यानी कोई ना कोई एक वैल्यू है 0 से ऊपर। तो ये जो वैल्यू आपकी ऊपर है, दिस वैल्यू, इस तरीके से n + h करेंगे तो आपका जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो उसका इसकी डेफिनेशन होते हिसाब से यहाँ पर n आएगा, यहाँ पर n-1 आएगा, यहाँ n आएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो एक बार इन्फिनिटी, एक बार 0। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एट x = 1 आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, इसीलिए f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, x = n। f इज नॉट डिफरेंशिएबल इन x, इसमें डिफरेंशिएबल नहीं है। तो it is observed that f does not satisfy all the condition of the hypothesis of Rolle's theorem, hence Rolle's theorem is not applicable for fx = a। ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, fx is equal to, अगेन यहाँ पर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये है -2 से 2 तक। तो देखिए इसमें भी ऐसे ही है, सेम एक्सप्लेनेशन है। अगर आप -2 रखेंगे तो आपका -2 आ रहा है, 2 रखेंगे तो 2 आ रहा है। तो f-2 और f2 तो बराबर है नहीं, इसका मतलब ये है कि ये पहली चीज़ तो कंटिन्यूस नहीं है, दे आर नॉट कंटिन्यूस एट x = -2 और 2। तो लेट n बी एन इंटीजर सच दैट
हम यहाँ पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं। लेट n बी बिटवीन -2 and 2। सीधा जो पिछला वाला किया था उसी तरीके से एफ एन प्लस एच, एन मान लीजिए एक्स इक्वल टू एन पे, एफ एन प्लस एच माइनस एफ एन बाय एच और एफ एन प्लस एच माइनस एफ एन बाय एन। एन प्लस एच की जगह एन माइनस वन आएगा, एन प्लस एच की जगह एन आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 0 प्लस और 0 माइनस की बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से। यहाँ पर माइनस वन बाय एच, यहाँ पर 0, यानी कि एक बार इनफाइनाइट एक बार 0। इसका मतलब it is observed that f does not satisfy the condition of the hypothesis of Rolle's theorem। तो रोलेस थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। चलिए साहब यहाँ पर आते हैं। f जो x है वो x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि फॉर x बिलोंग्स टू 1 और 2, 1 और 2 के बीच में। तो f1 डालिए 1 आपका 0 आएगा, f2 डालिए आपका 3 आएगा। f1 इज नॉट इक्वल टू f2, f1 और f2 जो है बराबर नहीं है। तो it is observed that f does not satisfy a condition of hypothesis of Rolle's theorem। Hence Rolle's theorem इसमें यहाँ पर applicable नहीं है। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। यहाँ पर है if f जो फंक्शन है -5 से 5 और यहाँ पर रियल नंबर है, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इफ f डैश x डज नॉट वैनिश एनीवेयर देन प्रूव दैट f माइनस 5, ये हमको बताना है f माइनस 5 और f5 बराबर है। तो हमें दिया हुआ है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। सिंस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। चलिए आप मीन वैल्यू थ्योरम जो है उससे क्या करेंगे, देयर हैज टू बी सी, देयर हैज टू एग्जिस्ट अ सी सच दैट f डैश सी इक्वल टू f5 माइनस f माइनस 5, ये लेवल और ये लेवल यहाँ और यहाँ का माइनस करेंगे और फिर नंबर्स माइनस करेंगे। तो f5 सीधा आप 5 रखिए, आपको जो भी वैल्यू मिलेगी, देखिए दिस फंक्शन इज f डैश x, फंक्शन इज f5 f माइनस 5, इन दोनों को ऐसे रहने दीजिए, कोई बात नहीं। f5 f माइनस 5 इज इक्वल टू 10 f डैश सी। ऑल्सो ये भी दिया है कि f डैश x जो है डज नॉट वैनिश एनीवेयर, यानी कि f डैश सी 0 नहीं है, यानी कि 10 f डैश सी 0 नहीं है, यानी कि f5 और f माइनस 5 0 नहीं है ना, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड 0 नहीं है, इसका मतलब राइट हैंड साइड 0 नहीं है, और राइट हैंड साइड 0 नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 0। और दोनों को आप देखिए, इससे क्या मिलेगा हमें, f5 इज नॉट इक्वल टू f माइनस 5, ये हमको प्रूव करना था। अब मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ वेरीफाई करना है fx में, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। किस इंटरवल में है ये, ए बी में, जहाँ a 1 है b 4 है। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस है 1 और 4 के बीच में, डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव क्या है इसका 2x माइनस 4। चलिए f1 रखें, f1 क्या आ रहा है -6, f4 रखें क्या आ रहा है -3। अब हम जानते हैं कि क्या होता है ये एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, इसकी वैल्यू हम जो हमने निकाली रख दीजिए, हमारा 1 आएगा। और एफ डैश सी क्या निकला है अभी हम अगर एफ डैश सी इक्वल टू 1, इसको हम 2c माइनस 4 से रिप्लेस कर देंगे, मतलब इक्वेट कर देंगे, तो c क्या आ गया 5/2। तो एफ डैश सी, क्योंकि इसका अब देखिए ये अगर हम डेरिवेशन करेंगे, एफ डैश सी 2x माइनस 4 आता है, और एफ डैश सी चूंकि हमको ये रोले थ्योरम ये बताता है कि एफ बी माइनस ये एफ ए बाई बी माइनस ए, ये क्या है 1, यही एफ डैश सी है, ये 1 है, और इसका इक्वेट हमें 2x माइनस 4 यानी डिफरेंशिएशन यानी 2c माइनस 4 से करना है। और यहाँ पर c 5/2 है और 1 और 4 के बीच में आता है। अगला है, इसमें वेरीफाई करना है रोले थ्योरम किसमें, एफ एक्स है आपके पास x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, इंटरवल है ए बी, ए जहाँ पर 1 है, बी जहाँ पर 3 है, पॉइंट ऑल सी, हर वो सी निकालना है 1 और 3 के बीच में, फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0। सब फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, इसका क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूस है 1 और 3 के बीच में, डिफरेंशिएबल है, और डेरिवेटिव क्या होगा इसका, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। तो डेरिवेटिव पहले तो आप f1 निकालिए, इसमें रख के 1, और f3 निकालिए ऐसे रख के, तो f1 आपका -3 आएगा, f जो 3 है -27 आएगा। एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, इसमें रखिए वैल्यू आपकी -10 आएगी।
S10 हमने रख ली। अब मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट्स दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, ये मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि कोई ना कोई 1 और 3 के बीच में एक ऐसा पॉइंट C एग्जिस्ट करना चाहिए जो f' को -10, ये -10 करेगा। और f' क्या है, अभी हमने क्या निकाला था, 3x² - 10x - 3, इसमें आप C रख दीजिए। 3c² - 10c - 3 = 10। इसको सॉल्व करिए, C एक बार 1 आएगा, एक बार 7/3 आएगा, क्योंकि 1 इसके बीच में नहीं लाई करता है तो 7/3 लाई करता है। तो C for C 7/3, mean value theorem is verified for a given function and this is the only point for which, यही ऐसा पॉइंट है जिसमें f' 0 मिलेगा आपको। अब एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शंस गिवन इन द वर्क साइज 2। चलिए fx = x है हमारे पास, अब इसके लिए मीन वैल्यू चेक करेंगे। 5 और 9 के बीच में, अच्छा, इट इज एविडेंट दैट गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x5 इन पर्टिकुलर, 5 पे भी नहीं है, 9 पे नहीं, fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट 5 और 9। द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f इन 5, 9 इज चेक्ड एज फॉलो। हम इसको कैसे चेक करेंगे, कोई मान लीजिए n इंटीजर है इसके बीच में, तो fn+h, कोई xn पे fn+h - fn/h, ये 0 - 0 प्लस, मतलब h टेंड्स टू 0 - लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। एक बार इनफाइनाइट आया, एक बार 0 आया, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उसको। सिंस द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एट x = n इज नॉट इक्वल, ये है ही नहीं इक्वल, तो ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है। f is not differentiable at f final. It is observed that f does not satisfy all conditions of hypothesis of mean value theorem. mean value theorem के लिए hypothesis पूरी नहीं करता है, तो ये theorem इसमें applicable है भी नहीं। यहाँ पर करते हैं सेम, देखिए सेम यही इसका उत्तर आएगा, लेकिन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने किया था -2 और 2 पे चेक करिए। -2 और 2 पे कैसे चेक करेंगे आप, सबसे पहले आप लोअर लिमिट लीजिए, हायर लिमिट लीजिए, n+h, यहाँ पर आपका n-1 आएगा, n+h n आएगा, एक बार इनफाइनाइट, एक बार 0, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, f इज नॉट डिफरेंशिएबल। और ये मीन वैल्यू थ्योरम की सारी चीज़ें फॉलो ही नहीं करता है, कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसीलिए ये काम नहीं चलेगा। मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट पॉसिबल। x² - 1 पे आइए आप। अब x² - 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले आप 1 और 2 के बीच में ना, ये f1 निकालिए, f2 निकालिए, एक बार 0 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, तो देखिए fb - fa/b - a, यानी f2 - f1 2 - 1 इक्वल टू 3 - 0/1, यानी कि 3 आया। f' निकालिए, 2x f' जो आपका 3 आया उसके बराबर आप 2c रख दीजिए, क्योंकि यही तो आपका डिफरेंशिएशन है, जो डिफरेंशिएशन आपने किया। 2c = 3, तो c = 3/2। हाँ जी साहब, ये 3c = 3/2 के लिए ये वैल्यू 1 और 2 के बीच में आती है, जिसके लिए मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है।